हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं आज आपको स्वामी श्री शरणानंद महाराज जी की कुछ बातें बताऊंगा जो ब्रह्मलीन हैं, श्रद्धे हैं। वो कहते हैं कि सुख भोग की चाह मिटाने में ही सच्चा सुख है। मनुष्य के मन में सब बातें भगवान पूरी नहीं होने देते हैं, इनमें भी उसकी कृपा भरी है। हम सोचते हैं हमारी ये बात पूरी नहीं हुई, तो कभी देखना उसकी कृपा है। यदि उसकी मन की सारी बातें पूरी होने लगे तो ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक उन्होंने कहानी बताई। एक परिवार था, उसमें 3 व्यक्ति थे। एक पिता, दूसरी पत्नी, तीसरा उसका लड़का। वे तीनों बड़े दुखी रहते थे। उनके अभाव की पूर्ति नहीं होती थी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से निकले तो पार्वती ने उनकी दशा देखी और करुणापूरित होकर कहा भोले बाबा से, हे भोले बाबा, इनको ऐश्वर्य प्रदान करके सुखी बना दो। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये लोग सुखी होना ही नहीं चाहते। लेकिन पार्वती को तो ये बात समझ नहीं आई। तब उनके आग्रह करने पर शिवजी ने पहले स्त्री से कहा, तुम जो चाहो अच्छे से अच्छा वर मांग लो। उसने कहा, मैं 14 साल की बड़ी सुंदर रूपवती और नवीन अवस्था वाली हो जाऊं। शिवजी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, वो वैसी होगी। फिर उसके पति से कहा कि तुम भी वर मांग लो। तो पति ने सोचा, यह स्त्री तो मुझे बूढ़े को छोड़कर दूसरा पति बनाना चाहती है, इसलिए उसने युवावस्था मांगी है। उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे वर दो कि ये सूकरी बन जाए। शिवजी ने तथास्तु कहा, वो सूकरी बन गई। उसके बाद लड़के को वर मांगने के लिए कहा। लड़का माँ को सूकरी के रूप में देखकर बड़ा दुखी हुआ। अतः उसने कहा, प्रभु, हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वो तीनों वैसे ही हो गए। शिवजी ने पार्वती से कहा, तमाशा देख लिया, ये लोग कहाँ सुखी होना चाहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि मनुष्य को वास्तविक सुख दुख का ज्ञान है ही नहीं। वह अपने मन की बात पूरी होने को सुख और पूरी न होने को दुख मानता है। जब मनुष्य सच में दुखी हो जाता है तब उस समय उसकी किसी प्रकार के सुख भोग में प्रवृत्ति नहीं होती और भोग वासना का अंत हो जाता है। जब संसार से अरुचि हो जाती है तो वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है, क्योंकि सुख भोग की रुचि और प्रवृत्ति से ही मनुष्य उनसे विमुख होता है और भोग वासना की निवृत्ति से भगवान के सम्मुख और संसार के विमुख होता है। जिसको लोग जीवन कहते हैं, ये जीवन नहीं है, यह तो मृत्यु का ही दूसरा नाम है। एक अवस्था की मृत्यु को ही दूसरी अवस्था का जन्म कहते हैं। जैसे बीज की मृत्यु और पौधे की उत्पत्ति, बाल्यावस्था की मृत्यु और कुमार एवं यौवनावस्था क्रम से उत्पत्ति, इनमें कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। हर एक क्षण में परिवर्तन होना है। परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। अतः यह जीवन नहीं है। असली जीवन वो है जिसमें मरने का डर नहीं, परंतु लोग इस परिवर्तनशील अवस्था को ही जीवन मानने लगे हैं और शरीर और इंद्रियों के साथ विषयों के संबंध को ही उन्होंने सुख मान रखा है। वास्तव में शरीर को एक हाड़ मांस और मलमूत्र की थैली है। इसकी चाह ने आत्मा की चाह को अर्थात अमर जीवन की चाह को ढक रखा है। भोग की चाह ने मनुष्य को ईश्वर के विमुख कर रखा है। साधक को चाहिए कि वह इंद्रियों और विषयों के संबंध से होने वाले सुख भोग की चाह को मिटाकर भगवान के सम्मुख हो जाए। विचार करने पर होगा कि सब चीज़ों के रहते हुए भी अभाव का अनुभव होता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। संयोग का अंत होकर वियोग आएगा ही। सभी वस्तुएं अनित्य हैं, उनका संयोग कैसे रह सकता है। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। ये बड़ा ही प्यारा संदेश कल्याण पुस्तक में आया, मैं आप तक लेके आया।
आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको एक कहानियाँ किस्से प्रसंग पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।